जरूर सरकार से होनी चाहिए कि आखिर दलित बच्चियों के हत्या पर सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है और पीएमसीएच में किस तरह से मरीजों को भर्ती के लिए जो इमरजेंसी में आते हैं लोग, एक दलित होके उनको बेड नहीं मिलता है। तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सर, पीएमसीएच भेज दिया। अब देखिए कि बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग है वो कितना बदहाल है और कितना स्वास्थ्य विभाग कितना जो ठप है बिहार में। ये कहीं ना कहीं जो दर्शाती है कि 4 घंटे तक एक गरीब समुदाय, एक दलित समुदाय की बच्ची को जो पीएम, अगर इस तरह का अगर जंगल राज आ चुका है तो आप कह दीजिए जनता से कि आपसे ये बिहार सरकार से कह दीजिए कि आपकी पुलिस प्रशासन जो नाकाम है, निकम्मी है, निठल्ली है। उससे जो अपराधियों की बेलगाम हो चुके हैं, अपराधी उनसे नहीं डर रहे हैं। तो यहाँ की जनता जो संभाल लेगी। और खास करके अगर दलित समुदाय पे ऐसा हुआ तो दलित समुदाय अभिषेक पासवान जी का मांग उनके जो अपराधियों को है उनको सजा दिलाया जाए और खासकर उस दलित परिवार के बच्ची के जो परिजन है उनको, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग रख रहे हैं। चोहरमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। खबर आई है कि कुढ़नी से एक दलित बच्ची का रेप करके हत्या कर दिया गया, जिसकी मृत्यु भी पीएमसीएच में हो गई। उस पर बातचीत करने के लिए चोहरमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक पासवान हमारे साथ हैं और बिहार में जिस तरह दलितों की हत्या हो रही है, खासकर बच्चियों की, उस पर बातचीत करने के लिए अभिषेक पासवान से बातचीत करेंगे। ये सच्चाई है लेकिन कड़वा है। सवाल जरूर सरकार से होनी चाहिए कि आखिर दलित बच्चियों के हत्या पर सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है और पीएमसीएच में किस तरह से मरीजों को भर्ती के लिए जो इमरजेंसी में आते हैं लोग, एक दलित होके उनको बेड नहीं मिलता है। तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सर, अभिषेक जी चोहरमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कुछ मामला है हमारे दर्शकों को बताया जाए। सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय राजा सलेश, जय बाबा चोहरमल। देखिए, कुढ़नी विधानसभा की एक घटना है जहां पे एक 9 वर्षीय दलित समुदाय की बच्ची को बहला फुसला करके उन्हें जो ले जाया जाता है उनके गांव के एक व्यक्ति के द्वारा, और उन्हें मकई के खेत में ले जा करके उनके साथ जो दुष्कर्म किया जाता है। और दुष्कर्म करने के बाद जब बच्ची जो उसका विरोध करती है, उसका हल्ला करती है, तो उसको जो चाकू मार करके उसका हत्या करने का प्रयास किया जाता है। और जब वो देखता है कि उसको लगता है कि बच्ची का जो हत्या हो चुका है, बच्ची मर चुकी है, तो उसे वहां पर के छोड़ करके वो भाग जाता है। तो फिर बच्ची उस समय कुछ देर के बाद जो होश में आती है और हिम्मत करके मकई के खेत के बाहर निकलती है और कुछ दूर जाने के बाद मूर्छित होकर के जो गिर जाती है। तो वहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने उन्हें उठा करके और हॉस्पिटल भेजने का काम किया, जहाँ से उस हॉस्पिटल ने उन्हें रेफर करके पटना पीएमसीएच भेज दिया। अब देखिए कि बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग है वो कितना बदहाल है और कितना स्वास्थ्य विभाग कितना जो ठप है बिहार में। ये कहीं ना कहीं जो दर्शाती है कि 4 घंटे तक एक गरीब समुदाय, एक दलित समुदाय की बच्ची को जो पीएमसीएच में एडमिट नहीं किया जाता है और एम्बुलेंस के अंदर जो रखा जाता है। तो इसका जवाब जो है स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे जी दे। और क्यों, आखिर अगर 4 घंटा लेट नहीं होता, उससे पहले अगर एडमिट कर लिया जाता, तो आज एक गरीब की बच्ची जीवित रहती और कहीं ना कहीं अपराधियों को पहचानती और अपराधियों के प्रति जो उचित कार्रवाई होती। जी, सवाल ये है, सरकार से भी सवाल है और आप लोग भी सरकार से सवाल कीजिए, ये पीएमसीएच है वो किसके पैसे से हॉस्पिटल चलता है, ये बताइए सर। पीएमसीएच जो है वो बिहार के जनता और यहाँ के जो जनता आवाम है उनके पैसे से चलती है, ना कि जो किसी की बात की देन है। तो ये सार्वजनिक है कि गरीब को भी उचित जो इलाज मिलना चाहिए और अमीर को भी उचित इलाज मिलना चाहिए। ये किसी जाति की बात नहीं है। अगर एक दलित समुदाय की बच्ची को बेड नहीं मिला है तो ठीक है, ऐसा हुआ है, लेकिन हर एक जाति, हर एक वर्ण के जो गरीब व्यक्ति है उनको भी जो बेड नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो ये दर्शाती है कि स्वास्थ्य विभाग कितना ठप है बिहार में। बड़े बड़े पोस्टर और बड़े बड़े बैनर में आप देखेंगे कि बिहार में पीएमसीएच में ये होने वाला है। नीतीश कुमार जी मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन जब एक मामूली सी बीमारी, मामूली से
जख्म पर अगर भर्ती करने की बात आती है तो कहा जाता है कि बेड खाली नहीं है, ना उसमें एडमिट लिया जाता है। कभी आपका भी पाला अगर पीएमसीएच में अगर पड़ा होगा तो कमेंट करके बताइए कि कितना सुविधा मिलता है। आखिर क्यों सरकार जो है गरीबों के साथ, लाचारों के साथ इस तरह भेदभाव करती है, इसका जवाब दे सरकार। बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर लगा के अगर प्रचार करने से कुछ नहीं होता है नीतीश कुमार जी। असली तो जनता का जो इलाज है, जनता की जो सुविधा मिलनी चाहिए उस पर होना चाहिए। तो सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कहीं ना कहीं कहेंगे कि बिहार सरकार का कानून व्यवस्था एकदम ठप है। इसीलिए जो है सो अब बच्चियों का, जो 9 साल की बच्ची है, उसका कोई कैसे रेप कर सकता है? या तो पुलिस प्रशासन का डर जो है सो खत्म हो चुका है अपराधियों को मन से। और खास करके जो बिहार का स्वास्थ्य विभाग है, मंगल पांडे जी बड़े बड़े पोस्टर और बैनर जो सो पटना में लगवाते हैं, बिहार भर में लगवाते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ऐसा चल रहा है। आपका स्वास्थ्य विभाग अब ऐसा चल रहा है कि 4 घंटा एक 9 साल की बच्ची का जो जिसके साथ रेप होता है उसको 4 घंटा तक जो है सो एम्बुलेंस में रखा जाता है और उसको सीट नहीं मिलता है। ऐसा है आपका स्वास्थ्य विभाग। और बिहार सरकार से हम ये कहना चाहेंगे, नीतीश कुमार जी से, ये आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आपका ये बिहार ऐसा है कि आयो दिन 4 महीना 2 महीना पे जो सो दलित बच्ची, हर एक वर्ण, हर एक समुदाय की बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है और अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। अपराधियों का मनोबल घटने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? कानून व्यवस्था क्यों ठप है? बिहार की जनता ने उन्हें चुन करके इसलिए सर्वोच्च पद पे बैठाने का काम किया कि बिहार की बेटी बहन की इज्जत आबरू पे कोई आँच ना आए, कोई ठेस ना पहुंचे। इसलिए नहीं बैठाने का काम किया कि बिहार में जो आयो दिन हत्या हो, बिहार में दलित समुदाय की बेटी बहन के साथ जो इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो। अगर ऐसा होगा तो बिहार की जनता हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी और माताएं बहनें जो इस बार समझा देगी बिहार सरकार को, नीतीश कुमार जी को सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। सरकार की बहुत बड़ी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी को इसलिए बचाया जाए ताकि उसका रेप करके हत्या कर दिया जाए? और खासकर गरीब वर्गों के साथ इस तरह का वारदात हो रहा है। सरकार के इस शासनकाल में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया, तो क्या सरकार एकदम बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई? अपराधी अपराध करके छूट रहा है, समय घूम रहे हैं। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि उस अपराधी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और समाज में ऐसा माहौल बनाया जाए कि कोई अपराध करने का हिम्मत नहीं जुटा पाए? देखिए, हम तो कहते हैं कि आयो दिन ऐसी घटना हो रही है, कहीं ना कहीं जो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप अपराधियों को फांसी नहीं दे पा रहे हैं तो आप कह दीजिए जो जनता और यहाँ के जनार्दन से, आवाम से, कि आप अपना फैसला खुद कर लीजिए। हम अपनी बेटी बहन की इज्जत आबरू का रक्षा खुद कर लेंगे और अपराधियों को जो उचित जो सजा भी दे देंगे। अगर इस तरह का अगर जंगल राज आ चुका है तो आप कह दीजिए जनता से कि आपसे ये बिहार सरकार से कह दीजिए कि आपकी पुलिस प्रशासन जो नाकाम है, निकम्मी है, निठल्ली है। उससे जो अपराधियों की बेलगाम हो चुके, अपराधी उनसे नहीं डर रहे हैं, तो यहाँ की जनता जो संभाल लेगी। और खास करके अगर दलित समुदाय पे ऐसा हुआ तो दलित समुदाय उतना कैपेबल है कि अपनी बहन बेटी इज्जत आबरू के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसका बदला ले सकती है। ये थे हमारे साथ अभिषेक पासवान। 1 मिनट सर। अनुसूचित जाति आयोग का जो अभी गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष बने हैं, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि अनुसूचित जाति आयोग के जो आप अध्यक्ष बने हैं, मृगलाल पासवान जी, क्या नाम है उनका? मृगलाल पासवान जी। तो आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा देते चिराग पासवान जी, प्रथम बार जो किसी पासवान समुदाय के व्यक्ति को जो अध्यक्ष पद पर बैठाया गया है। तो आपके पास ये पहली केस है जो दलित समुदाय की बेटी को रेप करके उसका हत्या कर दिया गया। तो आप इस पे उचित कार्रवाई करवाइए और अपराधियों को जो सही सजा दिलवाइए और उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलवाइए। ये थे अभिषेक पासवान जी का मांग। उनके जो अपराधियों को है उनको सजा दिलाया जाए और खासकर उस दलित परिवार के बच्ची के जो परिजन हैं उनको, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग रख रहे हैं। चौहरमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं खासकर दलितों को न्याय दिलाने के। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। और ये एक सवाल भी है सरकार के जो कामकाज है उस पर कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताएं ताकि गरीब बच्ची को न्याय मिल सके। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जन जन तक पहुंचाए ताकि समाज में इस तरह की घटना को रोकथाम हो और प्रशासन भी इस पर ध्यान दे, वरना प्रशासन का जो भय है अपराधियों के मन से खत्म हो जाएगा और लगातार अपराध